गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेट। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट टू जैसे हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो इंग्लिश है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश हम लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हम कौन सी लिपि में लिखते हैं। इंग्लिश कौन सी लिपि में जाती है? रोमन स्क्रिप्ट, अर्थात रोमन भाषा में हम इंग्लिश को प्रयोग में लेते हैं। हिंदी कौन सी लिपि में जाती है? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले दोनों पॉइंट ध्यान देने हैं। नंबर 1, इंग्लिश को हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, हिंदी को हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब हमारा जो अल्फ़ाबेट है, टोटल लेटर हमारे इंग्लिश में 26 होते हैं। ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट है हमारी वर्णमाला, टोटल लेटर होते हैं 26। 26 में से हम इनको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक हो गया हमारा फर्स्ट वोवेल्स। वोवेल्स में हमारे हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। 26 हमारे लेटर होते हैं ए से जेड तक। उसमें हमारा फर्स्ट हो गया वोवेल्स। वोवेल्स में हो गया ए, ई, आई, ओ, यू 5। नंबर 2 हो गया हमारा कॉन्सोनेंट्स। CONSONANTS। इन सभी को छोड़ देंगे हम ए, ई, आई, ओ, यू को। 26 में से लेस कर देंगे 5, बच गए 21। ये सारे हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स, अर्थात 26 लेटर में से 5 तो हमारे स्वर होते हैं और 21 हमारे व्यंजन होते हैं। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। हमने अभी तक जाना है कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। उसके बाद इंग्लिश हमारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश का जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारी रोमन स्क्रिप्ट होती है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। टोटल लेटर ए से जेड तक 26 होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। 26 में से माइनस कर देंगे 5, बच गए 21। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बच गए 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन होते हैं। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, वर्ब। हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, खाली समझने के लिए। हम देखिए वर्ब हमारी 5 होती है। V1, V2, V3, V4, V5। हमारी टोटल V1 हो गई, V2 हो गए, V3, V4, V5। जैसे हमने एक वर्ब ली ईट, एट, ईटन, ईटिंग, और 5 में हो गए ईट्स। इसी तरह से ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये हमारी 5 वर्ब हैं। हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड को बोलते हैं पास्ट। V3 को बोलते हैं हम परफेक्ट। V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस।
V3 हो गया हमारा परफेक्ट, V4 हो गया कंटिन्यूअस, और V5 हो गया फिर से प्रेजेंट। देखिए हमारी 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को बोलते हैं हम प्रेजेंट फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस, V5 को बोलते हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की दो फॉर्म हो गई, एक V5, एक V1। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी हम जो V3 है इसका प्रयोग विदाउट एक्सिलरी वर्ब के नहीं करेंगे। अगर कहीं पे हमारी थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट रिटर्न, उसके साथ एक्सिलरी वर्ब प्लस V3, अर्थात V3 का प्रयोग जब हमें करना है तो उसके साथ एक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है। इसी तरह से कंटिन्यूअस V4 इसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी एक्सिलरी वर्ब प्लस V4। ईटिंग का प्रयोग करते समय एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे। V3 का प्रयोग करते हैं, उससे पहले भी एक्सिलरी वर्ब, विदाउट एक्सिलरी वर्ब के हम डायरेक्ट ईटन का प्रयोग और ईटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। एक हमारा फॉर्मूला सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड V1। एक दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक हमारा हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब। एक हमारा हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट हमेशा हमारा होता है सिंगुलर और वर्ब हमेशा हमारी होती है प्लूरल। सब्जेक्ट के अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं और अगर वर्ब के एस या ईएस लगा देते हैं, वर्ब के अगर एस या ईएस लगाएंगे, जैसे गो, इसके लगा दिया हमने ईएस, ये हो गया गोज। तो वर्ब जितनी भी होती है हमारी सारी क्या होती है सिंगुलर, वर्ब हमारी सारी कितनी क्या होती है प्लूरल, सॉरी, वर्ब जितनी हमारी होती है सारी होती है प्लूरल। उनको सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। जैसे प्ले, प्ले हमारी जो वर्ब है वह है प्लूरल, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके एस या ईएस लगा देंगे, प्लेस। इसी तरह से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अगर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर नाउन है प्लस एंड है प्लस नाउन, तो ये भी हो जाएगा प्लूरल। इसी तरह से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो सब्जेक्ट हमारा हो जाता है प्लूरल, और अगर वर्ब के एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारी वर्ब हो जाती है सिंगुलर। दोनों का याद रखना है। माना हमने सब्जेक्ट लिखा बर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है जो हमेशा कैसा है, ये बर्ड पक्षी, एक ही पक्षी है। अगर इसके हमने बर्ड्स एस लगा दिया तो प्लूरल होगा बहुत सारे पक्षी। काऊ, काऊ के एस लगा दिया तो हमारे होगी बहुत सारी गायें। तो सब्जेक्ट के अगर एस या ईएस लगाते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है प्लूरल, और वर्ब है जो इसका विपरीत है, वर्ब के एस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर। वर्ब को एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है, जबकि सब्जेक्ट को बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगाएंगे हम, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। माना यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे लिखी वर्ब, सब्जेक्ट लिखा राम, वर्ब लेते हम गो, एक यहाँ पे लिखा वी। तो सब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर। अगर गो का प्रयोग करेंगे तो राम के साथ क्या आएगा, गोज। अब वर्ब, अब दूसरा लेते हैं वी, वी यानी हम सब, प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। और सारी जो वर्ब होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल। कोई भी वर्ब है, सभी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाया जाता है। तो वी के साथ आएगा ओनली गो। आ जाता है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन आता है तो वो भी प्लूरल हो जाता है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा हमारा, गो। तो हमने देखा वर्ब V1, इस वीडियो में हमने देखा V1 इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, V5 इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग और कंटिन्यूअस अर्थात V3 का प्रयोग और V4 का प्रयोग करते समय हमें हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के हम V3 का प्रयोग नहीं करेंगे। V4 का प्रयोग करते समय भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ पे V1 भी प्रेजेंट है, V5 भी प्रेजेंट है, अर्थात ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है। V5 को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। हमें सब्जेक्ट देखना है, एक वचन सब्जेक्ट एक ही दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एक से ज्यादा दिया है तो पांचवी फॉर्म लगाएंगे। देखिए रमेश, अब हम हमारी वर्ब लेते हैं सिंग, यानी गाना, रमेश स्पेस ए सॉन्ग। अब देखा हमने हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब V1 लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सिंग, सभी वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती हैं, जबकि सब्जेक्ट यहाँ कैसा सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, एस, सिंग्स। इसी तरह से all the students स्पेस, यहाँ पे हमारी वर्ब दी है गो, ऑल द स्टूडेंट्स स्पेस टू स्कूल। अब यहाँ देखना है सभी वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल। तो वर्ब पहले से ही दी हुई है और वर्ब अपने आप में सभी प्लूरल होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा गो। इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल।
अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा है एस या ईएस का प्रयोग। हम किस वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं और किस वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आता है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उन सब की वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आता है और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है और किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस एच है, सी एच है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है, उस वर्ब के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे दिया गो, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और लास्ट का लेटर क्या है, ओ, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, गोज। दूसरा दिया हमारा पास, लास्ट का क्या है, डबल एस, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, प्लूरल के साथ नहीं, ओनली सिंगुलर के साथ, पासेज, ईएस का प्रयोग करेंगे। वस, लास्ट का क्या है, एसएच, वसेज। इसी तरह से हमको ध्यान रखना है, लास्ट का लेटर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड अगर आता है तो उन सभी के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, सब्जेक्ट इनके आगे कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, अन्यथा सभी के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्ले, प्ले का लास्ट लेटर क्या है, वाई है, इनमें से नहीं है तो हम इसके साथ लगा देंगे एस। ईट, ईट का लास्ट लेटर पी है, इनके साथ भी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। एस या ईएस का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कुक, लास्ट का लेटर के, इसके साथ क्या लगाएंगे, कुक्स, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। माना कि हमारा सब्जेक्ट आ गया वी, यहां पे आ गया वन, दौड़ना। अब यहां हमने देखा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल दी गई है, ऐसे इसका प्रयोग करेंगे नहीं, आर यू एन। दूसरा दे दिया वी, गो। अब यहां देखा हमने लास्ट का लेटर क्या है, ओ, लेकिन इसके साथ गोज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ईएस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आता है तो हम उसके साथ ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सभी के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। बस आज का वीडियो हमारा इतना ही है। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।